हेलो दोस्तों, दिस इज सतनाम सिंह फ्रॉम पंजाब। आज फिर हाजिर हूँ डेली की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को लेके। आज मैंने मॉर्निंग में टेलीग्राम ने अपना एक वीडियो डाला था रिकॉर्ड करके भी। निफ्टी बैंक निफ्टी की आज 20 जैन की वीकली एक्सपायरी है। इस पे बहुत अच्छे लेवल्स मिलने वाले हैं और बहुत अच्छे जैकपॉट ट्रेड मिलने वाले हैं, जिसमें कि मैंने अपने पेड ग्रुप में, जो मैं व्हाट्सएप में पेड सर्विस में देता हूं, उसमें मैंने 38 वाली 38,100 की पहले पी दी थी। ऑलमोस्ट 140-50 पे बाय थी वो, और उसका हाई हाई आप खुद देख सकते हो, उसका हाई 400 के ऊपर लगा। बिल्कुल बहुत जैकपॉट रेट। और सेम टाइम पे ही मैंने टेलीग्राम में एक बैंक निफ्टी की सेल कॉल दी थी कि बैंक निफ्टी को 38,090 पे स्पॉट था कि वो आप सेल कर सकते हैं। वहां पे टारगेट था, स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, और टारगेट ओपन था। टारगेट आप खुद देख सकते हैं 300 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी वहां से नीचे आया। ठीक है, जो लोग मुझे, बहुत लोग मैसेज करके व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज ये करते हैं, सारा 1 दिन का 2 दिन का डेमो कॉल दे दीजिए, ट्रायल कॉल दे दीजिए। भैया जी, 1-2 दिन के डेमो कॉल ट्रायल कॉल से कुछ नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है उस दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आप फिर माइंड सेट दूसरी तरफ चलता है क्लाइंट्स का भी तो टेलीग्राम में फेक स्क्रीनशॉट डाले जा रहे हैं, तो इसके तो स्टॉप लॉस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। डेमो कॉल से डेमो कुछ नहीं होता। मतलब मैं इस डेमो सर्विस पे विश्वास ही नहीं रखता। आप लाइव देख सकते हैं टेलीग्राम में कि मैंने किस टाइम पे बैंक निफ्टी का लेवल्स दिया था मॉर्निंग में, और एक बैंक निफ्टी का लेवल्स मैंने इवनिंग में भी दिया था, जब बैंक निफ्टी 37,600 के करीब था, 10 पॉइंट नीचे ही था आई थिंक। ठीक है, मैंने वहां पे एक लेवल दिया था ऑन द स्पॉट। बैंक निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी 37,500 और 37,600। मैंने कल वाली यूट्यूब वीडियो में भी ये बताया था कि 37,500 और 37,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो मार्केट और नीचे जाएगा। बट मार्केट ओवर सोल्ड थी अकॉर्डिंग टू पुट कॉल रेशो। एक्सपायरी थी, शॉर्ट कवरी नीचे से आनी तय थी, और निचले जो स्तर थे निफ्टी बैंक निफ्टी के, वो बैंक निफ्टी के वो थे 37,500 37,600। वहां पे मैंने एक कॉल ऑप्शन दी थी 37,700 वाली, 60 रुपए पे बाय थी वो। और उसका वो होती है हीरो जीरो कॉल। उसका स्टॉप लॉस 10 रुपए था, कहने को 10 था, वो जीरो ही मानो तो। ठीक है, और वो होती है जीरो एंड हीरो जीरो कॉल एक्सपायरी की। वो 160 रुपए हाई उसका लगा। मतलब मेरे पेड क्लाइंट्स ने दोनों तरफ पैसे बनाए, पुट साइड पे भी मॉर्निंग में और कॉल साइड पे पैसे बनाए। मेरे पेड क्लाइंट्स ने रिकवरी साइड, तो अप साइड, तो दोनों तरफ हमने आज बैंक निफ्टी में पैसे कमाए। अगर आपने अभी तक पेड टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, लिंक टेलीग्राम का। और हाँ, व्हाट्सएप पे मैं पेड कॉल व्हाट्सएप पे देता हूँ, और व्हाट्सएप पेड कॉल की सर्विस डिटेल जो भी है टेलीग्राम में दी हुई है, जहां मुझे व्हाट्सएप करके पेड कॉल्स की सर्विस की डिटेल मंगवा सकते हो। बहुत नॉर्मल से चार्ज रखे हुए हैं, ताकि हर एक नॉर्मल ट्रेडर जिसके पास 10, 20, 30, 50 हजार रुपए है, आराम से सब्सक्राइब कर सके मेरी प्लेटिनम सर्विस। चलो चलते हैं, वीडियो को आगे लेके चलते हैं। उससे पहले एक गुजारिश है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन न्यू वीडियो की मिलती रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी के कल के लिए कुछ लेवल्स, कुछ एनालिसिस क्या होते हैं। चलते हैं चार्ट पे। ये मैंने निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है। इसमें पहली मैं आपको ये बता दूं भी, हर टाइम मार्केट में जब भी मार्केट बढ़ता है या मार्केट घटता है, अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं मार्केट में करेक्शन आने वाला है। नॉर्मल स्मॉल ट्रेडर्स, न्यू ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मार्केट 1-2% नीचे आ गया, ठीक है, तो मार्केट में करेक्शन आएगा या मार्केट में ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं, अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, मार्केट एक अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है, कोई डाउन ट्रेंड नहीं हुआ है मार्केट का। मार्केट का ट्रेंड अभी भी अप है। ठीक है, और अगर मैं डेली चार्ट पे बात करूं तो देख लो, आप देख सकते हो, या हर एक तरह का तो करेक्शन 2 तरीके का होता है। एक टाइम करेक्शन होता है, एक प्राइस करेक्शन होता है। मैं दोनों के एग्जांपल अभी डेली चार्ट पे निफ्टी में बता देता हूं। आपको लगेगा ये जो एक अप ट्रेंड चल रहा है,
अप ट्रेंड चला, ये एक प्राइस करेक्शन आया, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर एक प्राइस करेक्शन आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक टाइम करेक्शन आया। समझिए ना मेरी बात को, मार्केट नीचे आया, प्राइस एक्शन, प्राइस करेक्शन, प्राइस करेक्शन, बट मार्केट कंसोलिडेट करा, मार्केट हल्का हो गया था ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त में महीने को। ये इस महीने में मैंने भी ऑप्शन राइटिंग से हैजिंग करके काफी अच्छा पैसा कमाया था, जून जुलाई के मंथ 2021, ठीक है। तो ये टाइम करेक्शन होता है, फिर एक बाउंस बैक आया, मतलब बाउंस बैक नहीं कह सकते, फिर एक अप ट्रेंड आया, फिर छोटा सा प्राइस करेक्शन, फिर अप ट्रेंड, फिर थोड़ा सा छोटा सा प्राइस एक्शन। जे प्राइस एक्शन सबसे बड़ा है, ठीक है। अब हमें डेली चार्ट पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसे हम पोजिशनल कह सकते हैं, अभी एक बात और मैं कह सकता हूं, अगर यहां से मार्केट रिवर्स होता है, ये एक प्राइस करेक्शन आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही मार्केट चलती है, ये एक प्राइस करेक्शन आ जाएगा, सॉरी ये एक अप ट्रेंड है, ये थोड़ा छोटा सा करेक्शन है। अगर मार्केट यहां से रिवर्स होता है तो मार्केट फरवरी या मार्च, फरवरी के एंड तक या मार्च के स्टार्टिंग तक 19,000 तक जा सकता है, बट उससे पहले मार्केट को लाइफ टाइम हाई जो कि 18,600 कुछ है, 18,000 मोटा मोटा 600 लगा लो, 18,600 मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, तब मार्केट 19,000 के ऊपर एक मार्च स्टार्टिंग या फरवरी एंड तक लगा सकता है। ये पोजिशनल व्यू हो गया, ऑल ओवर द मंथली व्यू, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पोजिशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। पहली जो रेजिस्टेंस आ रही है वो है 18,400, सेकेंड रेजिस्टेंस आ रही है 18,600, और जो करंट सपोर्ट है जिसपे मैं बताता हूं, बैंक निफ्टी में मैंने बैंक निफ्टी की सपोर्ट क्यों दी और मैंने बैंक निफ्टी की कॉल आज क्यों दी थी, 37,700 वाली जो मैं डे एंड पे दी थी एक्सपायरी वाली, वो भी मैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में दूंगा, बट उसका एक ओवरव्यू हो गया। जैसे ये डेली चार्ट पे ये एक स्विंग हाई लगा हुआ है, स्विंग हाई है ना, यहां पर भी एक स्विंग लो लगा हुआ है, यहां पर भी एक स्विंग लो है, तो ये एक पॉइंट था जो है 17,700, सॉरी 17,650 समथिंग, 17,600 से लेकर 17,650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने लगा अभी तक, क्योंकि आप एक माइनर सा और भी एक पॉइंट देख सकते हो, यहां से मार्केट ने इसे ब्रेक किया और यहां तक आया एक दिन, ये दिन था 6 जनवरी का, यहां से डोजी बनाया, टच करा, उससे पहले देख लो यही सपोर्ट था, यही टच किया, इसी पॉइंट पे टच किया और मार्केट ने एक अप ट्रेंड कितना शानदार लिया उस, ठीक है, हो गया ना। अब वही पॉइंट पे आगे मार्केट ने आज भी एक 100 पॉइंट की रिकवरी ली, राइट, और 100 पॉइंट की मार्केट ने रिकवरी ली, लो लगाया 650 और क्लोज हुआ 750, मतलब 100 पॉइंट की रिकवरी ली निफ्टी ने, राइट, और इसी को हम पोजिशनल सपोर्ट मान सकते हैं, 17,650, राइट, 17,650 एक सपोर्ट का काम करेगा, 18,400 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यह है पोजिशनल। अभी आ जाते हैं इंट्राडे में, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट आपको पोजिशनल व्यू मिल जाएगा अच्छे खासे तरीके से। मैंने आज को एक मैसेज डाला था अकाउंट हैंडलिंग के बारे में, उसकी भी मैं ये निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर दूं, उसके बारे में मैं बताऊंगा भी वो हम कैसे काम करते हैं। वैसे मैं उसकी एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी आप वो भी देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, वही भी है कि कॉल या पुट ऑप्शन सेल करके कैसे पैसे कमा सकते हैं, टोटल सेम डिटेल मैंने अकाउंट हैंडलिंग की उस पर दी हुई है। ये अगर आपके पास कैपिटल अच्छा खासा है, टाइम नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो मैं सफिशिएंट रिटर्न आपको कमा के दे सकता हूं, उसके बदले में उसकी प्रॉफिट की शेयरिंग लूंगा बस, ठीक है। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अकाउंट हैंडलिंग के बारे में अगर मोर डिटेल चाहिए तो कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, टेलीग्राम में तो है ही। तो निफ्टी बैंक की बात सॉरी ये निफ्टी की बात करते हैं। ये हम एक डाउन ट्रेंड चैनल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जो कि इसने आज वाली रिकवरी में ब्रेक किया। देखो आज वाली रिकवरी में ये ब्रेक किया, अभी चल क्या रहा था यहाँ पे, एक
डाउन ट्रेंड, फिर थोड़ा सा करेक्शन, फिर डाउन ट्रेंड, फिर थोड़ा टाइम करेक्शन, फिर डाउन ट्रेंड, फिर टाइम करेक्शन। मतलब ये था भी, जो अभी ये 2-3 दिन से मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसका कोई स्विंग हाई क्रॉस नहीं हो रहा था। जैसे ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये लगा। मैं थोड़े डाउट्स भी बना देता हूँ। ये ठीक है, ये वाला, फिर इसके नीचे ये, ठीक है, फिर इसके नीचे ये मतलब अभी ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा था, ये इनवैलिड हो गया है। क्यों इनवैलिड हो गया है? क्योंकि इसने ये स्विंग हाई को क्रॉस करके और ये ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुआ है। मार्केट ने ब्रेक करके नीचे नहीं आया, मार्केट ब्रेक करके क्लोज हो गया। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन बनता है, ठीक है। तो अभी और इनवैलिडेशन, अभी और इस जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसका हम इसे फेल कैसे मानेंगे? अगर मार्केट कल के लिए जो लेवल निकल के आता है 17,830, 17,830 के ऊपर अगर मार्केट कल टिकता है, ओपन होता है, टिकता है, तो कॉल साइड पे बैठो। फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा, बिल्कुल क्लियर, आज बिल्कुल क्लियर लेवल मिल रहे हैं 17,950, 17,830 क्रॉस करके कंटिन्यू करेगा तो कॉल साइड पे बैठो, बेझिझक होके कॉल साइड पे बैठो। पहला टारगेट होगा 920, दूसरा टारगेट होगा 950। उसके आगे अगर और भी कुछ मार्केट आगे चलता है तो हम रिव्यू करेंगे, टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। अब नीचे इस ट्रेंड को कंटिन्यू मतलब कैसे कह सकते हैं? नीचे क्या होगा? नीचे ये ब्रेकआउट जो हुआ है ना, ये ब्रेकआउट, ये फेल कहा जाएगा अगर मार्केट अगेन इसके नीचे जाएगा। यहां पर ओपन होता है या कुछ भी ओपन होता है, तो लेवल्स है 17,650, 17,650 ब्रेक करेगा तो डाउन साइड पर बैठेंगे और 17,500, 550 तक हम 100 पॉइंट के लिए हम बैठ जाएंगे पी साइड पे। निफ्टी के लेवल्स क्लियर हो गए। अभी आ जाएंगे बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के पहले मैं पोजिशनल चलता हूं। मैंने क्यों, वही बताता हूं, मैंने पहले बात की थी, मैंने क्यों शाम को एक लेवल दिया था 37,600, 37,700, 500, 600 सॉरी भी। यहां पे मार्केट आएगा तो कॉल ले लो, और 60 रुपए वाली कॉल 160 हो गई क्यों हुई बताता हूं। ये जो स्विंग, जैसे सेम स्विंग लो 17,650 पे हुआ था डेली चार्ट पे, वैसे ही स्विंग लो, उसी दिन का स्विंग लो बैंक निफ्टी पे है, उसका प्राइस है 37,580, ठीक है। तो मोटा मोटा 30-40 पॉइंट नीचे, 40-50 पॉइंट नीचे ले लो, 40-50 पॉइंट ऊपर ले लो, मतलब 37,500 से लेके 37,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। बिल्कुल वही हुआ कि नहीं हुआ? डाउन आया, लो लगा मार्केट में कितना बैंक निफ्टी का 37,591, जब मैंने वहां पे कॉल दी थी पेड ग्रुप में 37,700 वाली, 37,591 लगा लो और क्लोज हुआ 37,850, 37,850 और 600, 250 पॉइंट की वहां से रिकवरी आपको वहां से मिली, और ऊपर से 400 पॉइंट। अगर मेरे दिए हुए लेवल्स पे कोई, टेलीग्राम पे दिए हुए लेवल्स पे कोई काम करता तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर में आज 600 पॉइंट बनते, ठीक है। चलो नहीं दिया, कोई बात नहीं है, ये तो चलता ही है, हर एक तो मेरी बात मान नहीं ना सकता, ये तो माइंड है, चलता है, अपने माइंड से ही बहुत लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, मैंने आज का क्यों कॉल दी। अब पोजिशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही बन जाएगा। पोजिशनल सपोर्ट है 37,500, जो कि बहुत नजदीक है, टूट भी सकता है, देखते हैं कल क्या होता है। पोजिशनल सपोर्ट अगर 37,500 टूटता है तो भाई साहब मेरे पास कोई भी लेवल नहीं है 35,500, मतलब 2,000 पॉइंट मार्केट आ सकता है। बताता हूं क्यों। यही 2,000 पॉइंट, यहां पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, जब ये ब्रेक हुआ तो यही 2,000 पॉइंट मार्केट ऑलमोस्ट 3 दिन में भाग गया, 2,000 पॉइंट 3 दिन में। तो ऐसा ही कुछ डाउन साइड हो सकता है, ठीक है। 2,000 पॉइंट 3 दिन में भागा ना, ये 1 दिन या 2 दिन में भी डाउन साइड ब्रेक कर सकता है अगर 37,500 ब्रेक करके नीचे टूटा तो।
रेजिस्टेंस कौन सा है, 39,000 लगा सकते हो, 38,900 बन रहा है, 39,000 लगा लो मोटा मोटा 100 पॉइंट, ठीक है, पोजिशनल। अभी चलते हैं कल के जो लेवल्स आएंगे, हम देखेंगे कि हमें कौन सी सपोर्ट कौन सी रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करना चाहिए, कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे सेल करना चाहिए। अगर मैं बैंक निफ्टी का देखूं, ऐसा ही ट्रेंड चैनल था जो निफ्टी में बनाया था, निफ्टी ने वो ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी, बट बैंक निफ्टी ने ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। ये इसके लिए मतलब मैं कह सकता हूं भी ऊपर जिगजैग पैटर्न नहीं बना, जिगजैग पैटर्न, मार्केट यहां से ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो ये अभी ये जो चैनल फेल तब होगा, ये जो डाउन चैनल चल रहा है ये फेल तब होगा जब मार्केट 38,050 के ऊपर निकलेगा। बैंक निफ्टी 38,050 के ऊपर निकलेगा, 38,150 और एक रेजिस्टेंस है। मोटा मोटा ये मान लो भाई साहब, अगर आपने कॉल साइड पर सेफ प्ले करना है बैंक निफ्टी में, तो आप 38,170 के ऊपर बाय करना, इस लेवल के ऊपर, और टारगेट पहला होगा 38,300, मतलब 130-40 पॉइंट बहुत है, इन द मनी बाय कर लो। 38 जब 38,170 क्रॉस करने लगे, 38,100 वाली कॉल बाय कर लो। ये 130 पॉइंट जब तक मार्केट 38,300 हो जाएगा ना, ये 100 पॉइंट आपको दे देगी प्रॉफिट, राइट। हाँ, अगर मैं ये कह सकता हूं, अगर परफेक्ट कंफर्मेशन 38,350 के ऊपर आएगा हमें, अगर मार्केट ऊपर जाके टिकता है बैंक निफ्टी 38,350 के ऊपर, तो भाई साहब मार्केट जैकपॉट होने वाला है। क्यों, मैं बता दूं, यहां से मार्केट गिरा था, इस लेवल के बीच में कोई भी लेवल्स नहीं है कोई लेवल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना। तो यहां तक 600 पॉइंट 300 पॉइंट बैंक निफ्टी एकदम से भागेगा, जैसे यहां गिरा, किसी को आंख झपकने का टाइम नहीं देगा, बैंक निफ्टी इतना तेज भागेगा। लेवल्स मिल गए, 170 के ऊपर आप कॉल साइड पर बैठना है, पहला टारगेट होगा 300, 38,300, 38,350 के ऊपर अगर टिकता है। इस लेवल को ट्रेड करने के तरीके होते हैं, वैसे कैसे, पहला आप मान लो एक लॉट के साथ काम कर रहे हो, 170 के ऊपर एक लॉट बाय कर लो, 300 पे बुक कर लो, फिर देखो, फिर टिक जाओ 10 मिनट 20 मिनट आराम से देखो, 350 के ऊपर टिक रहा है या मुड़ रहा है। अगर 350 के ऊपर टिक रहा है, अगेन फिर बाय कर लो ना, अगेन बाय कर लो, फिर उसको होल्ड कर लो, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। ऐसे ही होता है बैंक निफ्टी में, ऑप्शंस में काम, ऑप्शन बाइंग में ऐसे होता है। तो सेल साइड हमें क्या करना चाहिए, 37,600 37,500 के नीचे ही आप पुट साइड पर बैठोगे, 37,500 के नीचे ही आप भाई साहब पुट साइड पर बैठोगे। पुट साइड मुझे लग नहीं रही है अभी, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, जिगजैग पैटर्न चल रहा है, ठीक है। बट 37,500 के नीचे गया तो तकरीबन 150 से 200 पॉइंट के लिए आप बैठ सकते हो पुट साइड। ये तो भाई साहब थे लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के। अब आ जाते हैं अगर कोई चेंज हुई ना तो मैं कल अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम में अपडेट करता रहता हूँ। कुछ चार्ट है निफ्टी का, ये चार्ट है, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, आप वो फॉलो कर लो। अगर पेड सर्विस ज्वाइन करनी है, बहुत नॉर्मल से चार्जेस हैं, पे करके मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लूंगा। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आ जाइए अकाउंट हैंडलिंग का, मैंने एक मैसेज डाला था, मैं अकाउंट हैंडलिंग करता हूं। वो क्यों करता हूं, वो इसलिए करता हूं क्योंकि मैं अगर किसी के पास, किसी मेरे क्लाइंट के पास, उससे पहले मैं इक्विटी कैश की अपनी एक कॉल भी बता दूं, मैंने कल दी थी टाटा एलएलसी। तो मैं ये जो डेली चार्ट पे एनालिसिस करता हूं, शायद नेट स्लो हो गया थोड़ा भाई साहब, 7% से ऊपर आज ज्यादा भागी है। मैंने यहां पे 6900 पे 6940 पे बाय को दिया था, ऑलमोस्ट वहां से 450 पॉइंट ऊपर, हाँ 450 500 पॉइंट ऊपर प्रॉफिट दे रहा है आज। इक्विटी कैश की होल्डिंग की कॉल्स भी मैं प्रोवाइड करता हूं, जिसकी होल्डिंग टाइम होता है, जैसे M20 माइक्रोन की मैं कॉल दी हुई है, 83 पे बाय दिया था मैंने, ये यहां से
इस ब्रेकआउट पे बाय दिया था 83 पे, 83 पे बाय दिया था। इसका कल हाई, परसों हाई इसका 108 लग गया। देखो कितना प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा। ठीक है, डीपी वायर 5% का सर्किट, डीपी वायर की कॉल मेरी यहां से है ऑलमोस्ट 270-80 से समथिंग। ठीक है, और इसका कल हाई लग गया था 335। ऐसी ऐसी बड़ी कॉलें मैं इक्विटी कैश में देता हूं, उसके चार्जेस बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, और वो होल्डिंग पे चलती हैं। अगर आपके पास टाइम का, देखो इक्विटी निफ्टी बैंक निफ्टी में काम आप तब करो अगर आपके पास डे टाइम में ट्रेडिंग के लिए टाइम है। ऑप्शन ओके 10 मिनट में भाग जाता है, 5 मिनट में भाग जाता है। आप एंट्री एग्जिट टाइम सही कर सको, सही टाइम पे एंट्री सही टाइम पे एग्जिट कर सको, ऑप्शन में काम तब करो। अगर आप नहीं कर सकते इंट्राडे में, आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा देखने के लिए, तो आप इक्विटी कैश की सर्विस ले सकते हो। इसमें मैं बहुत बड़े बड़े टारगेट के लिए इक्विटी कैश की कॉल देता हूं। होल्डिंग टाइम होता है 3 दिन से 5 या 6 या 7 दिन। ठीक है, ऑलमोस्ट 2-3 दिन में भी टारगेट आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा 5-7 दिन में भी आराम से ट्रेडिंग होती है। ये इक्विटी कैश की होल्डिंग की कॉल्स आ गई, जिसमें मैं तकरीबन पूरे मंथ में माने तो 15 से 20 या 25 कॉल दूंगा। डेली की एक कॉल मुश्किल से होती है, डेली की एक कॉल मुश्किल से होती है, आराम से ट्रेडिंग होती है इसमें। ठीक है, और अकाउंट हैंडलिंग सर्विस की बात करते हैं। अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस की बात वो होती है भी, मतलब अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, कैपिटल अच्छा है, आप एक सफिशिएंट रिटर्न चाहते हो 5 से 8%। ठीक है, 5 से 6 या 7 या 8%, ज्यादा से ज्यादा 10% मैं कहता नहीं हूं, आ जाती है। 5 या 8% मैं कम ही बताता हूं क्लाइंट को, क्योंकि ठीक है ना, मैं ज्यादा बताऊं रिटर्न कम आए फिर क्लाइंट मुझे कहेगा भैया आप तो ज्यादा बता रहे थे, मैं रिटर्न कम बताता हूं, आ ज्यादा जाती है। ठीक है, उसमें क्या रहता है, उसमें मैं निफ्टी ऑप्शन सेलिंग में काम करूंगा विद हेजिंग स्ट्रेटजीज। बहुत है, कैलेंडर स्प्रेड, 10 तरह के कैलेंडर स्प्रेड मैं करता हूं। ठीक है, कोई बटरफ्लाई कर लेंगे, कोई हैजिंग कर लेंगे, कोई डबल डायगोनल कर लेंगे। तो उस तरीके से मैं ट्रेडिंग करूंगा। उसके बदले में जो भी रिटर्न आएगी, वीकली हम शेयरिंग करेंगे 40-60 की। ठीक है, 60% कस्टमर का होगा, 40% आपने मुझे पे करना होगा। तो उसमें रेगुलर रिटर्न उसमें भी आता है। स्टॉक्स अगर आप खुद करो, खुद भी कर सकते हो, इक्विटी कैश में करो। ठीक है, एक ऑप्शन हेजिंग में कर सकते हो, अगर आप के पास कैपिटल का मैं तो ऑप्शन बाय भी कर सकते हो। सभी तरीके की सर्विस मैं प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, बने रहें। अगर कोई भी और भी क्वेश्चन है मार्केट को लेके, मेरी किसी सर्विस को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे ही कॉल भी कर सकते हैं, मैं कॉल उठा लूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलते हैं मार्केट में अगर कोई चेंजेस हुआ तो।